हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, ट्रेंड लाइन आपके दो प्रकार से बनती है। एक तो आपकी अप ट्रेंड में बनती है, तो फर्स्ट हम पहले अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन को ही देख लेते हैं। तो मैं ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देती है आपको चार्ट पर। इस पे हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से बनती है। एचडीएफसी का चार्ट लगा हुआ है। तो ट्रेंड लाइन जैसे ही आपकी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब आपकी मार्केट दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड में कैसे मूव करती है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, आप इसे कैसे पहचान सकते हो वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ से मार्केट अप साइड गई है, लेकिन यहाँ पर इसमें सेलिंग हुई है, तो ये डाउन शिफ्ट हो गई है मार्केट। तो ये जो डाउन शिफ्ट हुई है वो इस पॉइंट तक हुई है। दोस्तों, मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, तो यहाँ पर मान लो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूवमेंट कर रही है, क्योंकि बॉटम में कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगी। ये मार्केट अप ट्रेंड में किस प्रकार से जाती है और ये ट्रेंड लाइन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो वो मैं बताता हूँ आपको। तो जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ से अप साइड गई है मार्केट, और फिर यहाँ पर इसमें सेलिंग आई है, तो यहाँ से डाउन आई है। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, पहली जो सपोर्ट थी वो यहाँ पर थी, मार्केट यहाँ तक ना आकर के वो यहीं से आपके रिवर्स हो जाती है। तो आप फर्स्ट आप इस वाले पॉइंट को नोटिस करिए और दूसरा जो पॉइंट है वो इसको नोटिस करिए, और आप इस इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में जब मार्केट अप ट्रेंड में हो चुकी है, तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो आप इस रिवर्सल पॉइंट पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ही आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। यदि आपका पैटर्न या आपका सेटअप नहीं बनता है, तो आप इस ट्रेड को अवॉइड करें पूरी तरह से, वरना आप इसमें ट्रैप ट्रैप में भी फंस सकते हो। तो जैसे ही यहाँ से आप देख भी सकते हैं, यहाँ से फिर से अप गई है, यहाँ से डाउन आई है, तो फिर से इसने इसी सपोर्ट लाइन को, सॉरी, अप ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, रिस्पेक्ट की है इसकी। तो ये यहाँ से फिर से रिवर्स हुई है, डाउन आई है, फिर से रिवर्स हुई है। तो ये प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार चलती है, जब तक आपका नया टॉप आपको बनता हुआ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर वो बन चुका है, टॉप बन चुका है, और मार्केट यहाँ से डाउन आई थी। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यदि मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक आउट करके यदि सस्टेन करती है, और वहां पर आपका पैटर्न भी बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह बनते हैं, तो आप उसमें डाउन साइड ट्रेंड प्लान कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इस सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले ले, तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। ये आपका छोटा ट्रेड होता है, जिसे हम स्कैल्पिंग वगैरह कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपके अप ट्रेंड में मार्केट में ये ट्रेंड लाइन वर्क करती है। ये हमेशा आपकी सपोर्ट पॉइंट पर ही वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर लगा दो रेजिस्टेंट पॉइंट पर, वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। ये वर्क करती है आपकी सपोर्ट पॉइंट पर, जहाँ पर सपोर्ट बनती है, उन पॉइंट को आप मैच करके एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसे हम ट्रेड लाइन कहते हैं, और वही आपकी यहाँ पर वर्क करती भी है। दूसरी होती है आपकी डाउन ट्रेंड लाइन। ये कुछ इस प्रकार से बनती है डाउन ट्रेंड लाइन। इसमें आपको रेजिस्टेंस को काउंट करना होता है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले। ये जो पूरा ट्रेंड है, इसमें हमें जो ये ड्रॉ करनी होती है, वो रेजिस्टेंस को देख कर ड्रॉ करनी होती है। मान लो ये मार्केट का बॉटम है आपका, तो यहाँ से जो आपकी मार्केट डाउन जाती है, और फिर वो अप जाती है, सपोर्ट बनाती है एक नया, और यहाँ से वो अप जाती है, यहाँ पर से वो फिर से डाउन आने लगती है। तो एक ये पॉइंट हो जाता है जहां से वो स्टार्ट हुई है, दूसरा ये होता है। तो आप इसे यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपकी मार्केट रिवर्स होगी डाउन ट्रेंड में, वो इसी पॉइंट से हो जाए। यदि यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो आप इस पॉइंट पर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो सेलिंग की तरफ, क्योंकि मार्केट का शिफ्ट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो, और आपको अच्छा खासा मोमेंटम के साथ में आपका ट्रेड में प्रॉफिट भी हो सकता है। ये जो आपका डाउन ट्रेंड लाइन है, ये आपकी रेजिस्टेंस को ही देखकर बनती है, और ये वर्क भी उसी पर करती है। जैसे ही इसको ये ब्रेकआउट करेगी आप बॉटम में जाके, तो वहां पर भी आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ आपको आपके रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना होता है। यदि रेजिस्टेंस और आपका ब्रेकआउट पास पास ही हो रहे हैं, तो बेहतर वही होता है कि इसमें आप पहले
रेजिस्टेंस को भी ब्रेक होने दो, वरना मार्केट कंसोलिडेट फेज में भी जा सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इसी प्रकार वर्क करती है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।